गोपालगंज में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में कुख्यात नट गिरोह के 25,000 के इनामी अपराधी को गोली लगी है। पैर में 2 गोली लगने के बाद उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। घटना मीरगंज थाना क्षेत्र के जिगना ढाला के पास की है। जख्मी अपराधी का नाम अजय नट है, जो सारण के दाऊदपुर थाना क्षेत्र के बंगरा बिंटू टोली गांव निवासी रामनट का पुत्र है। एसपी अवधेश दीक्षित के मुताबिक गिरफ्तार नट और पर गोपालगंज, सिवान, सारण के अलावा यूपी में भी 30 से 35 लूट, छिनतई और हत्या के प्रयास जैसे मामले दर्ज है। बताया जा रहा है कि मीरगंज थाने की पुलिस अजय नट की गिरफ्तारी के बाद उसे लेकर हथियार बरामदगी के लिए जा रही थी। इसी दौरान जिगना ढाला के पास अजय नट ने छिपाए गए हथियार से पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी आत्मरक्षा के लिए जवाबी में कार्रवाई की, जिसमें अजय नट के पैर में 2 गोली लगी और मौके पर ही वह गिर गया। आज सुबह गोपालगंज में एक 25,000 का इनामी है अजय नट। इसके पिताजी का नाम रघुनाथ नट है। ये दाऊदपुर पुलिस स्टेशन छपरा का रहने वाला है। इसके ऊपर गोपालगंज, छपरा और सिवान और बाकी जिलों में भी दर्जनों केसेस हैं लूटपाट के, छिनतई के। हम लोग की टीम काफ़ी समय से इसके पीछे लगी हुई थी। हम लोग की टीम के द्वारा इसको गोरखपुर से गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तारी के बाद जब थाना ला करके इसने अपना स्वीकारोक्ति बयान दिया, जिसमें इसके द्वारा थावे, बैकुंठपुर, मीरगंज, सिद्धवलिया टाउन और भी कई सारे थानों में पिछले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में जो लूटपाट की घटनाएं हुई हैं उनमें अपना स्वीकार किया है। इसके बाद से सामान भी हम लोगों ने बरामद किया है। उसके बाद में इसके द्वारा अपनी गैंग के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी और हथियार की रिकवरी के लिए जिगना ढाला पे टीम को ले जाया गया, जहाँ पर इसने मौका देखते हुए भागने की कोशिश की और जो हथियार इसने पहले से छुपाया हुआ था, जिससे घटना भी कारित करते थे, उससे पुलिस टीम पर फायर किया। हम लोग के द्वारा इसको चेतावनी देते हुए आत्मरक्षार्थ नियंत्रित तरीके से फायर किया गया, जिसमें इसके दाहिने पैर में घुटने और घुटने के नीचे 2 गोलियां लगी हैं। अभी ये सुरक्षित है और डॉक्टर से बात हुआ है तो डॉक्टर इसको आगे रेफ़र कर रहे हैं। और हम लोग की टीम जो इसने बाकी गैंग का नाम बताया है उसकी भी जल्दी गिरफ्तारी करेगी। हथियार भी बरामद हुई है। इसके पास एक हथियार भी बरामद हुआ। कितने फायरिंग किया था सर? इसने 1 राउंड फायर किया था। हमारी टीम की तरफ से 2 राउंड फायर किए गए थे। तो कुछ इनाम भी 25,000 का इनाम था और इसके ऊपर कई सारे आपराधिक इतिहास है। लगभग 25 से 30 के आसपास आपराधिक इतिहास तीनों जिलों में है और बाकी यूपी में भी हम लोग पहचान कर रहे हैं। आज सुबह गोपालगंज में एक गोपालगंज में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई है और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, क्या है पूरा मामला? जी निश्चित ही आपको बता दूं, ये पूरा मामला गोपालगंज जिला के मीरगंज थाना क्षेत्र के जिगना ढाला है, वहां का है, जहां पर पुलिस और अपराधी के बीच मुठभेड़ हुआ है, जिसमें 2 गोली अपराधी के पैर में लगा है, जिसको सदर अस्पताल गोपालगंज में भर्ती कराया गया है। ये जो अपराधी है, इसके ऊपर तकरीबन 3 दर्जन मामला, 30 से 35 मामला, जैसे गोपालगंज पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित के द्वारा बताया गया है कि इसके ऊपर दर्ज है। जिससे सारण प्रमंडल में गोपालगंज, सिवान, छपरा में पूरा इसके कई थानों में इसके मामला दर्ज है, जिसमें हत्या का प्रयास या लूट जैसी तमाम घटना में इसकी संलिप्तता रही है, जिसको लेकर ये काफी समय से फरार चल रहा था और पुलिस को काफी समय से तलाशी। पुलिस ने इसको गोरखपुर से, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से इसको गिरफ्तार करती है और लेकर आती है थाने पे। यहाँ से बात उससे पूछताछ करने के बाद इसके निसंदेह पर लेकर जा रही थी कहीं और भी अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए। कुछ हथियार के जो हथियार है उसको बरामदगी के लिए इसके लिए बताया गया है। कोई कुछ जगहों पे गोपालगंज के अलग अलग जगहों पे, बैकुंठपुर, माझा सहित कई थानों क्षेत्रों में मुझे द्वारा हथियार को छुपा के रखा गया है, जिसको लेकर पुलिस बरामदगी के लिए जा रही थी। इसी दौरान पुलिस के ऊपर मुठभेड़ हुआ, जिसमें पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई अपने आत्मरक्षक में, जिसमें की 2 गोलियां उसके पैर में लगी है, जिसको सदर अस्पताल गोपालगंज में भर्ती कराया गया। इसका उपचार चल रहा है। पुलिस इसके निशानदेह पर और जगह भी छापेमारी कर रही है और पुलिस का यह दावा है कि इसकी गैंग में बहुत सारे लोग संलिप्त हैं, जिसकी पुलिस पहचान कर रही है और इसके द्वारा जो बताया गया उसके द्वारा उस निशानदेह पर पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र आपका। बायोम है सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम बना फिर से एक बार रांची से नीट यूजी में सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वाधिक रिजल्ट देने वाला संस्थान। 10th और 12th पास्ड स्टूडेंट्स के लिए नीट की क्लास जल्दी ही शुरू होने जा रहे हैं। डिजिटल क्लासरूम, हाईटेक लाइब्रेरी, इंडिविजुअल डाउट सॉल्विंग, अपडेटेड स्टडी मटेरियल, कंफर्टेबल हॉस्टल फैसिलिटी और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ नीट क्रैक करने का सपना होगा और भी आसान। कॉल 7360066185 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड एंड हीनू, रांची। H2O City, higher quality of living.
a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City.